हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। ठीक है, सीटी वाले आ जाओ भाई। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सीटी 2024 के लिए। साथियों, सीटी 2024 के लिए राजस्थान जीके का आज की इस क्लास के अंदर धुआं धुआं करने वाला है। ठीक है, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। साथियों, शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे राजस्थान जीके का धुआं धुआं। ठीक है, सीटी तक सीटी पर। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान में पार्ले जी बिस्किट की जो फैक्ट्री है ये कहां पर स्थित है। साथियों, राजस्थान के अंदर पार्ले जी बिस्किट की जो फैक्ट्री है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान के अंदर। साथियों, राजस्थान के अंदर 4 फैक्ट्रियां मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा देना क्योंकि चारों फैक्ट्रियां पिछली सिटी के अंदर सब चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें साथियों अलवर की। तो अलवर के अंदर अशोक लीलैंड की फैक्ट्री। ठीक है, अशोक लीलैंड साथियों जो फैक्ट्री है, अशोक लीलैंड फैक्ट्री, ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है साथियों? अलवर जिले के अंदर है। स्टार लगा लेना। और पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो सीटी के अंदर सब चुका है। ठीक है, अशोक लीलैंड की जो फैक्ट्री है ये राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है साथियों, बात करें अजमेर की। तो अजमेर के अंदर एचएमटी की फैक्ट्री। ठीक है, एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो फैक्ट्री है ये राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। और ये भी सीटी 2023 के अंदर इसकी जो है वो पूछा गया था कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी की जो फैक्ट्री है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है। ठीक है भाई, अजमेर जिले के अंदर। ठीक है साथियों, बात करें जयपुर की। तो जयपुर के अंदर विद्युत मीटर बनाने का कारखाना। साथियों, विद्युत मीटर बनाने का जो कारखाना है ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। भाई स्टार लगा देना। पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो सीटी के अंदर सब चुका है कि विद्युत मीटर बनाने का जो कारखाना है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर? साथियों, जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो पार्ले जी बिस्किट जो फैक्ट्री है ये साथियों नीमराणा के अंदर है। ठीक है, और नीमराणा जो है वो वर्तमान के अंदर कोटपुतली बेरोड जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर साथियों? कोटपुतली बेरोड जिले के अंदर। ठीक है, कोटपुतली बेरोड जिले के अंदर वर्तमान के अंदर नीमराणा स्थित है। और यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चारों फैक्ट्रियां साथियों अच्छे से रट्टा मार कर जाना। ठीक है, सबसे पहले अशोक लीलैंड फैक्ट्री अलवर जिले के अंदर है। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल जो है ये अजमेर जिले के अंदर है। और साथियों विद्युत मीटर बनाने का जो कारखाना है ये जयपुर जिले के अंदर है। और पार्ले जी बिस्किट जो फैक्ट्री है ये नीमराणा कोटपुतली बेरोड के अंदर है। ठीक है, अच्छे से रट लेना। कोई भी फैक्ट्री जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। और चारों फैक्ट्रियां जो है वो पिछली बार सिटी के अंदर इनको जो है वो पूछा गया है। ठीक है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। आप तो बस, बाकी सारा जो है वो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। भाई हर एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रटो या न रटो ये आपकी मर्जी है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल जो है वो यूनेस्को सूची के अंदर शामिल नहीं है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं है? ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जयपुर शहर, ऑप्शन सी जंतर मंतर, ऑप्शन डी बीकानेर का किला। तो बताओ भाई, इसमें से कौन सा जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं है? साथियों, बात करें केवलादेव की तो इसको जो है वो 1985 के अंदर, साथियों 1985 के अंदर राजस्थान का पहला ऐसा विरासत स्थल है जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और ये राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर है 1985 के अंदर। साथियों 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, जयपुर शहर की बात करें तो भाई जयपुर शहर को वर्ष 2019 के अंदर, साथियों जयपुर शहर को वर्ष 2019 के अंदर, और जंतर मंदिर की बात करें तो इसको वर्ष 2010 के अंदर। ठीक है, तो वर्ष 2010 के अंदर जयपुर जंतर मंदिर को। और साथियों यहाँ पे कालबेलिया की बात करें तो इसको भी 2010 के अंदर किया गया। ठीक है, किसको भाई? कालबेलिया, जंतर मंतर और कालबेलिया को 2010 के अंदर, जयपुर शहर को 2019 के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर। और साथियों यहाँ पे बात करें इस प्रश्न की तो डी ऑप्शन जो है इनकी बीकानेर का किला जो है वो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है वो किस जिले के अंदर प्रारंभ किया गया? बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है वो किस जिले के अंदर प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो बताओ, राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है ये साथियों सुंदा माता की पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां भाई? सुंदा माता की पहाड़ियां। ठीक है, सुंदा माता की जो पहाड़ियां है वहां पर प्रारंभ किया गया।
ठीक है, सुंदा माता की पहाड़ियों पर प्रारंभ किया गया। कब किया गया? तो वर्ष 2006 के अंदर प्रारंभ किया गया। ठीक है, वर्ष 2006 के अंदर राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता की पहाड़ियों पर राजस्थान की जालोर जिले के अंदर स्थापित किया गया। बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जालोर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो किस जिले के अंदर है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी अजमेर। तो बताओ, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? साथियों अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, जिनका भी डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही है। साथियों इसकी स्थापना जो है वो 2018 के अंदर इसको जो है वो स्थापित किया गया। ठीक है, 2018 में साथियों मेगा फूड, ठीक है, राजस्थान का पहला जो मेगा फूड पार्क है इसको 2018 के अंदर अजमेर जिले के अंदर बनाया गया। ठीक है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर रानी जी की बावड़ी है? बताओ भाई, रानी जी की जो बावड़ी है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? और इसको साथियों बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर जो है ये रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। ठीक है, बावड़ियों का सिरमौर। और इसका निर्माण जो है ये साथियों नाथावती ने करवाया था। रानी हुई थी जिसका नाम था क्या था? नाथावती। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो बुद्ध सिंह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? बुद्ध सिंह के शासनकाल में रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती के द्वारा करवाया गया और इसको साथियों बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। बताओ भाई किस जिले के अंदर है ये? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है बूंदी जिले के अंदर। साथियों किस जिले के अंदर है? बूंदी जिले के अंदर रानी जी की बावड़ी है जिसको बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। निर्माण नाथावती ने करवाया था और किसके शासनकाल में? बुद्ध सिंह के शासनकाल में। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हर एक प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के चलना है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है? बताओ भाई, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी नारगढ़, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी जवार सागर। तो साथियों घड़ियाल संरक्षण की बात करें तो राजस्थान का चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, जिनका भी सी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य राजस्थान के करौली, साथियों राजस्थान के करौली, धौलपुर, ठीक है, राजस्थान के करौली, धौलपुर और कोटा जिलों के अंदर क्या है? विस्तृत है। ठीक है, करौली, धौलपुर और कोटा जिलों के अंदर विस्तृत है। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि मानसी, वांकल और सोम नदियां जो है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? बताओ भाई, मानसी, वांकल और सोम नदियां जो हैं वो राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? ऑप्शन ए आपके लिए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी फुलवारी की नाल, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी सज्जनगढ़। तो मानसी, वांकल और सोम नदियों की बात करें तो ये राजस्थान के फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर है। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये साथियों राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? राजसमंद जिले के अंदर है। माउंट आबू की बात करें तो ये सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है साथियों, किस जिले के अंदर है? सिरोही जिले के अंदर है। और साथियों सज्जनगढ़ की बात करें तो ये भाई राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फुलवारी की नाल, जहां से मानसी, वांकल और सोम नदियां गुजरती हैं और ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, धमाकेदार तरीके से। ठीक है, देखो राजस्थान में सीसा जस्ता की रामपुरा अगुचा की जो खान है ये राजस्थान के किस जिले में? बताओ भाई। पहले तो ये याद रखना कि रामपुरा अगुचा की जो खान है ये सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? सीसा और जस्ता के लिए राजस्थान की रामपुरा अगुचा की जो खान है ये प्रसिद्ध है। और किस जिले के अंदर है? बताओ भाई। ऑप्शन ए भीलवाड़ा के अंदर है, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी झुंझुनू। तो किस जिले के अंदर हो जाएगी? बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है यानी कि भीलवाड़ा जिले के अंदर। साथियों किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर रामपुरा अगुचा की जो खान है वहां से सीसा जस्ता जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो सीसा जस्ता की प्रसिद्ध खान कौन सी? देबारी की खान। ठीक है, देबारी जो है वो किस जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर है। और रामपुरा अगुचा की बात करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान के अंदर होता है? बताओ भाई, टंगस्टन का जो उत्पादन है ये किस खदान के अंदर होता है? टंगस्टन का जो प्रयोग है ये साथियों बल्ब के निर्माण में होता है। ठीक है, बल्ब के
निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो साथियों टंगस्टन का प्रयोग होता है और ये डेगाना के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? डेगाना की जो खान है वहां से टंगस्टन की प्राप्ति होती है। और डेगाना की बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? नागौर जिले के अंदर है। जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना स्थान जो कि नागौर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान के अंदर ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना है ये कहां पर की जा रही है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना है ये कहां पर की जा रही है? इसका उद्घाटन साथियों जो है ये 16 जनवरी, ठीक है 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई। ऑप्शन ए बलोत्रा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अनूपगढ़, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो राजस्थान के अंदर बलोत्रा जिले के अंदर, ठीक है ए ऑप्शन जिनका भी है उनकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ऑयल रिफाइनरी जिसकी स्थापना जिसका उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया और राजस्थान के बलोत्रा जिले के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि सूखा संभाव्य क्षेत्र जो कार्यक्रम है इसका संबंध किस गतिविधि से नहीं है? बताओ भाई, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जो है इसका संबंध किस गतिविधि से नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, ऑप्शन बी जल संसाधनों का विकास करना, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी गरीबी निवारण। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे बात करें ऑप्शन डी की कि गरीबी निवारण का जो संबंध है ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन डी जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान के अंदर बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर बार बार अकाल और सूखे का क्या कारण है? ये प्रश्न जो है वो पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था। पहला ऑप्शन है अनियमित वर्षा, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, ऑप्शन सी है जल का अव्यापन उपयोग और ऑप्शन डी है भूमि का कटाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, अनियमित वर्षा। ठीक है, राजस्थान के अंदर साथियों बार बार जो सूखा और अकाल पड़ रहा है उसका एक ही कारण है अनियमित वर्षा का होना। ठीक है, ये मुख्य कारण है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा अनियमित वर्षा। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? ऑप्शन ए 1989 के अंदर, ऑप्शन बी 1979 के अंदर, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1956। ठीक है, तो साथियों राजस्थान के पर्यटन की विभाग की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1956 के अंदर हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 1956 के अंदर राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1989 की बात करें साथियों तो यहाँ पे जो है वो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो 1989 के अंदर यानी कि 1989 के अंदर राजस्थान को पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो प्राप्त हुआ था और इसकी स्थापना जो है वो 1956 के अंदर हुई थी। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि सहेलियों की जो बाड़ी है ये राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित है? बताओ भाई, सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? संग्राम सिंह के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण जो है वो करवाया गया और ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? ऑप्शन ए उदयपुर में है, ऑप्शन बी जोधपुर में है, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो साथियों सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ऑप्शन ए उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो अलवर जिले के अंदर नहीं है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो अलवर जिले के अंदर नहीं? सबसे पहले बाला किला अलवर के अंदर है, मूची मारने की छतरी साथियों विनय सिंह ने बनवाई थी और अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, नीलकंठ महादेव का मंदिर जो है अलवर जिले के अंदर है। लेकिन साथियों अपान की बात करें तो ये राजस्थान के दौसा जिले के अंदर है। ठीक है, और यहीं पे राजस्थान की क्या बनी हुई है? चांद बावड़ी स्थित है भाई। ठीक है, कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी स्थित है। ठीक है, तो दौसा जिले के अंदर क्या आपानेरी जो है वो दौसा जिले के अंदर है और यहाँ पर चांद बावड़ी जो है वो बनी हुई है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का है वो सही हो जाएगा, आपानेरी दौसा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है।
84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, बात करें बड़ा बाग की तो बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुनहरी कोठी की बात करें तो ये बूंदी के अंदर नहीं है साथियों, कहां पर है? टोंक जिले के अंदर है। ठीक, किस जिले के अंदर है? टोंक जिले के अंदर सुनहरी कोठी है। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सुंदरी कोठी जो है बूंदी में नहीं है साथियों, कहां पर है? टोंक जिले के अंदर है। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाट का जो पेनोरमा है ये कहां पर बनेगा? ठीक है, बताओ भाई, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाट का जो पेनोरमा है ये कहां पर बनेगा? साथियों रीट मेंस के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था। ऑप्शन ए रूणीसा जैसलमेर, ऑप्शन बी बसवा दौसा, ऑप्शन सी सापरा भीलवाड़ा, ऑप्शन डी तिजरा अजमेर अलवर। ठीक है, तो साथियों केसरी सिंह बाट की पेनोरमा की बात करें तो ये राजस्थान के सापुरा भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, सापुरा वर्तमान के अंदर एक जिला है, तो सापुरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सापुरा जिला के अंदर, सापुरा जिले के अंदर केसरी सिंह बाट का पेनोरमा जो है वो बनाया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि सिलीसेड लेक पैलेस जो है वो राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट के अंदर आता है? बताओ भाई, सिलीसेड लेक पैलेस जो है वो राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट के? राजस्थान के अंदर साथियों 10 पर्यटन सर्किट है। ठीक है, कितने हैं? 10 हैं। तो इसमें से सिलीसेड जो लेक पैलेस है ये किसके अंतर्गत आता है? बताओ। ऑप्शन ए बागड़ के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी ढूंढाड़, ऑप्शन सी ब्रज मेवात, ऑप्शन डी मेवाड़। ठीक है, तो साथियों सिलीसेड लेक पैलेस की बात करें तो ये ब्रज मेवात के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रज मेवात। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? बताओ भाई, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो साथियों सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बीकानेर जिले के अंदर स्थापित किया गया है। कब किया गया है? 2007 के अंदर। ठीक है, वर्ष 2007 के अंदर जो है वो जो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल एंड रिसर्च जो डेवलपमेंट है ये बीकानेर जिले के अंदर स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क जो है स्थापित किए? बताओ भाई, रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर, साथियों रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर कितने जो है वो एग्रो फूड पार्क जो है वो स्थापित किए हैं? तो कितने किए? 4 किए। बिल्कुल बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही है। साथियों 4 जो है वो एग्रो फूड पार्क जो है वो रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 4 भाई कौन कौन से है? बताओ 4 कौन कौन से है? तो एक तो अपना है जोधपुर, कौन सा है? जोधपुर है। ठीक है, एक है कोटा, कोटा। ठीक है, दो हो गए। एक है गंगानगर। ठीक है, कौन सा है? गंगानगर। और एक कौन सा रह गया साथियों? एक कौन सा रह गया? जी अलवर। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जो है वो एग्रो फूड पार्क जो है वो रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित किए गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जोधपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर स्टेट केमिकल्स वर्क्स जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? बताओ भाई कहां स्थित है? ऑप्शन ए लूणकरसन के अंदर है, ऑप्शन बी सांपर लेक, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की बात करें तो इसकी राजस्थान के अंदर कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले के अंदर है? डीडवाना, और डीडवाना जो है वो कुचामन के अंदर है। ठीक है, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है और इसकी वर्तमान के अंदर कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल जो है वो कहां पर स्थापित की गई है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर स्पिनिंग एंड विविंग जो मिल है ये कहां पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी भिवाड़ी। तो यहाँ पे बात करें स्पिनिंग एंड विविंग मिल की तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थापित की गई है। साथियों किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा जिले के अंदर जो है वो स्थापित की गई है। बिल्कुल इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन? साथियों इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 1960 के अंदर। ठीक है, कब की गई? 1960 के अंदर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की जो स्थापना है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान के किस जिले के अंदर? साथियों राजस्थान के किस जिले के अंदर हेवेल्स, ठीक है, हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी कोटा। तो साथियों हेवेल्स इंडिया की बात करें तो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? अलवर जिले के अंदर है। बिल्कुल बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अलवर जिले के अंदर। ठीक है, जयपुर की बात करें साथियों तो जयपुर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो विद्युत मीटर, साथियों कौन से मीटर? विद्युत
मीटर बनाने का कारखाना, ठीक है, कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर है, ठीक है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे एचएमटी का कारखाना, एचएमटी जो है वो कहाँ पर है, अजमेर जिले के अंदर है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जो है वो कब प्रारंभ हुई। बताओ भाई, जयपुर के अंदर मेट्रो रेल सेवा जो है कब प्रारंभ हुई। ये भारत की साथियों छठवीं मेट्रो रेल सेवा है, ठीक है। कौन सी, छठवीं नंबर की जो है वो मेट्रो रेल सेवा है, और ये जयपुर के अंदर कब प्रारंभ हुई ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 2010 के अंदर, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो बताओ भाई मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन है साथियों 2015 के अंदर जो है वो मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई। कहां से कहां तक, तो साथियों ये मानसरोवर से लेकर के, ठीक है, कहां से लेकर, मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक, ठीक है, चांदपोल तक कितने किलोमीटर है, लगभग 9.26 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक 2015 के अंदर जयपुर में मेट्रो रेल सेवा की प्रारंभ हुई, और ये भारत की छठवीं है, कौन सी, छठवीं मेट्रो रेल सेवा है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। साथियों कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है साथियों। महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है ये उदयपुर जिले के अंदर है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर, बिल्कुल सही है, नाल हवाई अड्डा जो है बीकानेर जिले के अंदर है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, बिल्कुल गलत है साथियों। सूरतगढ़ की बात करें तो ये भाई गंगानगर जिले के अंदर है, ठीक है। किस जिले के अंदर है, सूरतगढ़ जो हवाई अड्डा है ये गंगानगर जिले के अंदर है। जोधपुर के अंदर कौन सा है साथियों, रतन अड्डा, ठीक है। रातानाडा जो हवाई अड्डा है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है, और कोटा हवाई अड्डा जो है वो कोटा जिले के अंदर है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है और जोधपुर के अंदर कौन सा है, रातानाडा, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले जो है वो 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। बताओ भाई 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम है। ऑप्शन ए बाड़मेर, बारा, हनुमानगढ़, ऑप्शन बी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, बाड़मेर, पाली, ऑप्शन डी जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। तो कौन सा में सही हो जाएगा, बिल्कुल जिनका भी बी ऑप्शन सोचा है उनका बिल्कुल सही है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिलों के अंदर ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से भी कम है, ठीक है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना साथियों, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ ले तो किस जिले का है, जयपुर जिले का है, ठीक है। कितना है भाई, 500 है, ठीक है। कितना है, 500 है। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात कितना था। बताओ भाई राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन ए 881, ठीक है, ऑप्शन बी 788, ऑप्शन सी 928 और ऑप्शन डी 888। तो कितना है लिंगानुपात, कितना है भाई, ये ग्रेजुएशन में पूछा गया था पिछली बार, सीटी के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये है साथियों 888। कितना है, ऑप्शन डी जिनका भी है उनका बिल्कुल सही है। 888 जो है वो राजस्थान के अंदर क्या है, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। और कुल लिंगानुपात 928। राजस्थान का लिंगानुपात अगर आपसे सीधा पूछ ले तो हो जाएगा कितना, 928, और शिशु पूछे तो कितना हो जाएगा, 988, ठीक है, सॉरी 888। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि बड़ला सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। बताओ भाई बड़ला सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा, ठीक है। तो बड़ला सोलर प्लांट भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है, ठीक है। जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। साथियों बड़ला सोलर प्लांट की बात करें तो जोधपुर वर्तमान के अंदर साथियों ये फलोदी जिले के अंदर है भाई, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पर है, फलोदी। अगर फलोदी आ जाए तो अच्छी बात है, फलोदी कर देना, नहीं तो फिर जोधपुर करना है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया। बताओ भाई राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों के अंदर बांट दिया। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2000 के अंदर। तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 के अंदर, साथियों वर्ष 2000 के अंदर राज्य विद्युत बोर्ड को जो है वो 5 सरकारी कंपनियों के अंदर बांट दिया। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न और जो है आपके लिए साथियों प्रश्न है कि गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर स्थित है। बताओ भाई गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी जो है वो कोटा जिले के अंदर। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करके बता दो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।